किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की तीसरी पीढ़ी हमारे साथ में है। गौरव टिकैत जी नरेश टिकैत के बड़े बेटे हैं और जो इस वक्त बालियान खाप है, उनके जो चौधरी है नरेश टिकैत है, वो फिलहाल अभी मंच पर आसीन है, लेकिन उनके बेटे अभी हमारे साथ में है। गौरव जी, ये बताइए, जो सर्व जाति का जो महापंचायत है, 15 साल के बाद ये महापंचायत हो रही है, क्या बड़े निर्णय इस महापंचायत में लिए जाने हैं? देखो, निर्णय तो ये है कि भाई लोग इकट्ठा हो रहे, समाज के जिम्मेदार इकट्ठा हो रहे, वे विषयों पे चिंतन कर रहे। अभी मैं मंच पे एक हमारे खाप चौधरी थे, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि भाई कोथली, भाई किसी का बच्चा हो गया, अब जिसका जो है वो देता है, जिसका नाती है या जिसका जो है वो भांजा है, जिसके मतलब उस किसी सिस्टर का हो गया, अभी सुझाव दे रहे थे कि सबसे बड़ी बातचीत यह है कि भाई उसका बहुत है कि नहीं है कुछ देने का, लेकिन वो तो हॉस्पिटल में है, लड़की बच्चा हुआ उसका, उसको फिक्र ये है कि भाई मेरे घर से कोई कमी ना आ जाए। तो और उसका क्या जुगाड़ है भाई, वो देने लायक है कुछ नहीं है तो उत्साह का, खुशी का माहौल, लेकिन ऐसे माहौल में वो भी बेचारी परेशान है, और उससे ज्यादा परेशान भाई किस तरीके से गुजारे कर रहे लोग महंगाई के उसमें। तो कुछ ये उन्होंने प्रस्ताव दिया, लोगों ने हाथ उठाकर उनको जो है समर्थन किया कि भाई इस प्रचलन को रोकें। क्यों भाई, जिसका जो सामर्थ्य है, भाई किसी का नहीं है, लेकिन उसको ये ना लगे लड़की को कि भाई तेरे से कोई हीन नजरों से ना आपके ससुराल वाले देखें। तो इन सारे विषयों पे जो है बड़ा गंभीर विषय है ये समाज का। आप सब लोग सामान्य परिवारों से ही हैं, आप देखते होंगे कि भाई लड़की खुश करने के लिए, कि लड़की खुश रहे, वो अपना किस तरीके से वो करता होगा, वो कर्जा लेता होगा, वो कुछ भी करता होगा। इसी तरीके से और प्रकार के चल रहे, साल भर में कितने खर्चे जो है आगे। तो इन सारी चीजों पे बात करने की पल के लिए जो खाप चौधरी है, परंपराओं से आ रहे हजारों सालों की जो परंपरा है, उसको कैसे कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी पर बताते आ रहे। तो ये पंचायत इस उसमें अहम है, क्योंकि जो 2010 में पंचायत हुई, वो 10 साल का बच्चा अगर कोई होगा तो आज 25 साल का है। इस बीच में कितना परिवर्तन जमाने में आया भाई, मोबाइल का जमाना है, भौतिकवादी युग है, भागदौड़ का युग है, लेकिन इस व्यवस्थाओं को, इस समाज की व्यवस्थाओं को कैसे हम लोग बचा कर रख सके, तो ये पंचायत इस चीज में अहम योगदान अपना रखने जा रही है। अच्छा, मेरी बात अभी राकेश टिकैत जी से भी हुई थी, वो बता रहे थे कि पढ़ाई को लेकर इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा कि पढ़ोगे, अगर पढ़ोगे। हाँ, बिल्कुल पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ना होगा, क्योंकि आगे का जमाना ये नहीं है भाई। आगे का जमाना आप स्ट्रगल, आप पढ़ाई में करना पड़ेगा, आपको अपने शरीर के प्रति जो है वो करना पड़ेगा। शरीर जब स्वस्थ होगा, जब आप जो और चीजें हैं, नशाखोरी है, उन सब चीजों से दूर रहेंगे। आप अगले वाला जमाना ये है। तो इन सारी चीजों पे जो लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग हैं, खाप चौधरी हैं, सर्व समाज के जिम्मेदार लोग हैं, वे एक राह दिखाने का काम करेंगे नई पीढ़ी को। नशे की बात आपने करी है, आज का जमाना अगर हम देखें तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे के लत में सबसे ज्यादा हो रही है। आप निर्णय तो यहाँ पे ले लेंगे कि नशे से आप बचिए, लेकिन युवाओं को उस नशे की लत से बाहर खींचने के लिए कैसे मशक्कत करें? देखो, ये तो खाप चौधरी का एक भाई सुझाव जो है अपने देंगे वे, लेकिन जो है युवा पीढ़ी को उन बुजुर्गों की बात को मानना चाहिए। तो मानेंगे तो, क्योंकि भाई उनके पास तजर्बे है, वो तजर्बा किसी किताब में नहीं मिलेगा, मैं तो ये कहूँगा किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा जो बुजुर्गों के पास में है। तो उन बुजुर्गों का जो है हम सब लोग सम्मान करें, अपनी उनसे बातचीत करें, तो और सारी चीजों से हम लोग बच सकते हैं। सोशल मीडिया को लेकर क्या राय है आपकी कि पहले अब हर छोटी चीज एकदम वायरल हो जाती है, हर किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल आप देखते हैं, क्या नुकसानदायक है या फिर जो है काफी ज्यादा प्रेरणादायक भी है? ऐसा नहीं, नुकसानदायी तो हम सारी चीजों को नहीं कह सकते, वह नुकसानदायी है, लेकिन ये है कि भाई उसका हम बेनिफिट कैसे लें। सारी चीजें हम भाई खराब की तरफ को विचार ना लगाओ, निगेटिव ना सोचें, हम उसके बारे में पॉजिटिव भी सोचें। अच्छी चीजें भी आती हैं, आप उस माध्यम से जुड़ के बहुत सारे जो है अपने काम धंधे भी कर सकते हैं। आप जो है उस माध्यम से जुड़ के आप पढ़ाई लिखाई के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो आपके हाथ में तो सारी चीजें, आप गूगल पर कुछ भी लिखोगे, आप सारी चीजें आएगी, उस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। तो इन विषयों पे ये पंचायत है और बहुत अहम होने जा रही है भाई। अच्छा, आप भी युवा किसान हैं,
तो क्या आप मानते हैं, मैं आपसे इसलिए युवाओं वाले सवाल ज़्यादा पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका जुड़ाव युवाओं से ज़्यादा रहेगा, समझाने में आप भी बहुत आगे रहेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि अब युवा खेती से दूर भाग रहा है अब? हाँ, जो बहुत नुकसानदायी है। हमें अपने खेतों में ही अपने रोजगार देखने पड़ेंगे। बहुत ऐसे अब साधन हैं, अब संसाधन है कि हम खेती को जो है अपने रोजगार के साधनों में देख सकते हैं। तो एक तो इस तरह भाग गई युवा अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने खर्च सीमित करें, विशेषता पढ़ाई के उस पर अपना जोर दें, अपने जड़ों से अपने गांव से कनेक्ट रहें। आप कहीं भी रहें लेकिन आप अपने गांव से जरूर कनेक्ट रहेंगे। एक आखिरी सवाल, गठवाला खाप ने क्यों बहिष्कार किया? नहीं, ये तो समाज की पंचायत है। गठवाड़ा खाप ने कहाँ बहिष्कार किया? चौधरी और उनके चौधरी ने बहिष्कार कर दिया, वो नहीं, ऐसा नहीं है। समाज की पंचायत है, इसका नेतृत्व समाज कर रहा है। गठवाड़ा खाप का क्या, सभी खापों का तो भंडारे लग रहे हैं। आप यहाँ सब लोग अपना व्यवस्था संभाल रहे, ये तो सबका काम है, समाज का काम है। ये तो सामाजिक यज्ञ है और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस यज्ञ को, सामाजिक जो यज्ञ है उसको सर्वोपरि बताया। इससे बड़ा परोपकार कोई बताया नहीं। आप एक नई पीढ़ी को, जो आने वाला समाज है, आने वाली नस्लें हैं, जो हम किस तरीके, उसको हम राह दिखाने का काम कर रहे, वो ये कर रहे। 7वां महासम्मेलन है और सभी का सहयोग जिस तरीके से रहा, आज पहला दिन है। आज हमारे पूज्य स्वामी ओमानंद जी महाराज ने इसका विधिवत जो है शुभारंभ किया और बहुत अपने आशीर्वचनों से बताया कि हम समाज की जो कुरीतियां हैं हम उसको किस तरीके से निपटा सकते हैं। तो विधिवत हुआ। आज भाई चौधरी हैं जो सर्व समाज के जिम्मेदार हैं, वे अपनी बात बता रहे, लोग मनन कर रहे उस बात पे। तो ये है। ठीक है, हमारे साथ में गौरव टिकैत जी थे और ये जो सर्व खाप की महापंचायत है, कई अहम निर्णय इसमें लिए जाने हैं। देश में फैली कई कुरीतियां ऐसी हैं जिनको अब नष्ट किया जाना है, उसको लेकर अब चर्चा इस जो महापंचायत में है वो देखनी होगी और देखना ये होगा कि इस महापंचायत का असर कहाँ तक पहुँचता है। अमर उजाला के लिए प्रत्युष शर्मा, मुजफ्फरनगर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।